बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज बेकिंग के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त सी बेहतरीन किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आटे की मदद से घर में मौजूद किचन में मौजूद चीज़ों की मदद से बिस्किट आप किस तरह से तैयार करेंगे, और मेरा दावा है कि बेकरी से हज़ार दर्जे बेहतर ये खस्ता से बिस्किट आप घर में बड़ी जल्दी के साथ तैयार कर लेंगे। तवे की मदद से तैयार करेंगे, जल्दी से बनकर तैयार होते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त और लाजवाब होते हैं। देखिए जी, ये बिस्किट तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने तकरीबन आधे कप के करीब जो है वो आटा ले लिया है। तो आटे को इसके अंदर डाल देंगे, छान के तमाम चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जी आधा कप जो है वो आटा इसके अंदर शामिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कप का चौथा हिस्सा जो है वो बेसन है। अगर चम्मच से देखें तो तकरीबन 4 चम्मच के करीब है। ये भी छान के इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप बेसन शामिल नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे मैदा भी शामिल कर सकते हैं और आटे की जगह पे भी आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आइसिंग शुगर या जिसको पिसी हुई चीनी कहा जाता है वो है मेरे पास आधे कप से थोड़ी सी कम है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। ये भी छान के शामिल करेंगे। कोई मोटा पीस इसका अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बिस्किट हमारे अच्छे से जालीदार नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो आपने ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये ज़रूर फॉलो करने हैं। कुकिंग और बेकिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे बेकिंग के हवाले से इन छोटी-छोटी बातों का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चुटकी के करीब मैं इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर शामिल कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं। अगर बेकिंग पाउडर मौजूद ना भी हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। एक ही कलर का सिंपल सा पाउडर जो है वो बन जाना चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो बेहतरीन तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इसके अंदर डालडा घी या बनास्पति घी जो भी आपके पास मौजूद हो, आपने इसमें वो शामिल करना है। ऑयल शामिल नहीं करेंगे। अगर देसी घी है तो आप इसके अंदर वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं 5 चम्मच डाल के इसको मिक्स करूँगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से आपने चेक करना है कि घी काफ़ी है या और डालना पड़ेगा। देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी इसके अंदर मज़ीद जो है वो घी जाएगा। घी इतना इसके अंदर डालेंगे कि ये हमारा जो है वो गूँध सके, यानी एक जान हो सके आटा। तो इसके अंदर मैं 5 चम्मच जो है वो मज़ीद शामिल करके इसकी एक डो बना लूँगा। देखें जी, यहाँ पे आपने इस तरह से इसकी जो एक डो है या बैटर है वो तैयार करना है। अब आपने करना ये है कि ये तमाम को उठा के इसका आपने एक यहाँ पे पेड़ा बना लेना है, यानी कि एक जान इसको यहाँ पे आपने कर लेना है। उसके बाद आपने करना ये है, ये देखें, इस तरह से एक जान कर देने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपने इसको तैयार करना है और आपने इसको यहाँ पे रख देना है। ऊपर से इसको ढाँप के रखेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। कोई इसके ऊपर घी या कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, सिर्फ ऊपर से ढाँप दें और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें। अच्छा, जब इसकी बेकिंग के लिए जो भी आपके पास ट्रे मौजूद हो, पिज़्ज़ा का सांचा हो, केक का सांचा हो, या आपके पास कोई भी किसी पतीली का ढक्कन ले लें, तो आपने उसको तैयार किस तरह से करना है यहाँ पे देखें। अच्छे से घी या ऑयल कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। इसी तरह हाथ की मदद से आपने इसके ऊपर अच्छे से फैला के लगा देना है। इन बातों को आपने अच्छे से फॉलो करना है तो बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। छोटी-छोटी बातें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तो बेहतरीन किस्म की चीज़ जो है वो तैयार होती है। छोटी-छोटी चीज़ों को स्किप ना किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। अब आप देखें, इसके ऊपर ये बटर पेपर मैंने काट के लगाया है। आपके पास बटर पेपर ना भी हो तो आप इस घी के ऊपर थोड़ी-सी 1 से 2 चम्मच के करीब मैदे की डस्टिंग कर लें, तो भी यही काम हो जाएगा। अब हमने करना ये है कि इस बटर पेपर के नीचे कोई भी एयर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बिस्किट अच्छे से यहाँ पे बेक नहीं हो पाएँगे। अब आपने करना ये है कि इसके ऊपर भी थोड़ा-सा घी डाल देना है और इसके ऊपर भी अच्छे से इसको लगा देना है और इसको सेट करके रख देंगे। 10 मिनट हमने इसको रख लिया था। अब आपने बिस्किट को शेप देनी है, तो किसी भी साइज़ में आप बना सकते हैं, छोटा बड़ा अंदाज़े से बना लें या चम्मच की मदद से बना लें ताकि एक ही साइज़ का तैयार हो। तो मैं यहाँ पे अंदाज़े से बनाऊँगा, ये देखें, इस तरह से करेंगे और बड़ी आसानी के साथ ये देखिए हमारा बिस्किट जो है उसकी शेप यहाँ पे तैयार हो जाएगी। अब आपने करना ये है कि इसके ऊपर डिज़ाइन आपने बनाना है कुछ इस तरीके से, ये देखें, छुरी की मदद से आपने इस तरह कट लगा देने हैं। कट ज़्यादा गहरे नहीं लगाने, इसके आध तक जाएँ, बिल्कुल इसको आपने नीचे तक नहीं काट देना, नहीं तो ये बिखर जाएगा बिस्किट आपका। ये देखिए माशाल्लाह, इसी तरह से आपने करना है और इस तरह से उठा के जो हमने ट्रे तैयार करके रखी होगी
उसके ऊपर रख देंगे तो ये बिस्किट हमारे इस तरह से तैयार होंगे। देखें जी, यहाँ पे हमारे सुभान अल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के बिस्किट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं बेक होने के लिए। इस तरह से डिज़ाइन आपने बना लेना है और इतने इतने फासले के ऊपर इनको आपने रखना है। अगर आप ये फासला नहीं रखेंगे, ये पकेंगे, थोड़े राइज़ होएंगे, थोड़े ये जो है वो फैल जाएंगे, तो ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे, इनकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। इनके ऊपर भी हमने कुछ और भी लगाना है, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है कि चूल्हा आपने हल्का सा जला लेना है और कोई भी तवा आपने इसके ऊपर रख लेना है और तवे के ऊपर आपने कोई पतीला वगैरह इस तरह से रख देना है। तवा रखने का मकसद ये है कि आपका जो बर्तन है वो ख़राब ना हो, नीचे से काला ना हो। इस तरह से आपने पहले रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब आप देखें इसके ऊपर अच्छे से कलर के लिए और बेहतरीन किस्म की पकाई के लिए आप अंडा भी लगा सकते हैं, दूध भी लगा सकते हैं, चीनी मिक्स करके पीसी हुई वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और डिफरेंट किस्म की चीज़ बता रहा हूँ जो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। थोड़ा सा पानी ले लें और थोड़ा सा इसके अंदर कस्टर्ड शामिल कर लें, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है या जो भी मौजूद है वो आप इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद आपने एक ब्रश ले लेना, इस तरह का सिलिकॉन ब्रश आसानी से मिल जाता है। अगर ब्रश आपके पास ना हो तो आपने कॉटन यानी जो रुई होती है ना, उसकी मदद से भी आप इस तरह से ये इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे, एक तो इससे कलर बड़ा बेहतरीन किस्म का इसका आएगा और जायका भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, खुशबू अच्छी हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से तमाम के ऊपर लगा लेना है। अब आप देखें इसके ऊपर आप बादाम लगाना चाहें, मूंगफली लगाना चाहें, चार मगज़ लगाना चाहते हैं या तिल लगाना चाहते हैं या कुछ भी नहीं लगाना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके ऊपर जो है वो तिल लगाऊंगा, बिस्किट के ऊपर कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जो है वो लगाएं। एक तो इसकी लुक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है, दूसरा इसका जायका भी बढ़ जाता है और माशाल्लाह से बड़े बेहतरीन किस्म के हमारे ये आटे के हेल्दी बिस्किट यहाँ पे तैयार होंगे। इनको एक दफ़ा आप बना लेंगे तो आप बेकरियों की जो मोहताजी है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के बिस्किट आप घर में किचन में मौजूद चीज़ों के साथ बनाकर इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको ये बेक करके भी दिखाएंगे, बड़ा आसान है इनको बेक करना भी। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर मैंने तिल लगा लिए हैं, अब ये तैयार हैं बिल्कुल बेक होने के लिए। यहाँ पे देखें जी, इस पतीले को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। इसको हमने गर्म होने के लिए रखा था, अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो अब आपने करना ये है कि इस तरह का स्टैंड इसके अंदर रखेंगे, स्टैंड ना हो तो कोई मसला पेश नहीं आएगा। इसके ऊपर एक कटोरी इस तरह के रख देंगे ताकि पतीले के पैंदे से थोड़ा सा ऊंचा रहे हमारी ये ट्रे। हाथ आपने बचाना है, अगर हाथ आपका इस पतीले के साथ टच हो गया तो जितना भी ये गर्म है ना आपको स्वाद आ जाना है। अब देखें आपने करना ये है कि इस तरह से सेट करने के बाद ऊपर से नाप देना और आपने इसको छोड़ देना है दम वाले फ्लेम के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए जी, यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट का जो वक्त है वो गुजर चुका है। हमने अपने बिस्किट्स को रखा था इसके अंदर बेक होने के लिए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन किस्म का इनके ऊपर कलर जो है वो आ चुका है, डिज़ाइन भी कितना अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कितने बेहतरीन ये तैयार हुए हैं और इनको आप किस तरह से अंदर से बाहर निकालेंगे। हमारे जो बिस्किट हैं वो यहाँ पे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, अभी भी ये गर्म है बिल्कुल, इनको मैंने ठंडा नहीं किया। तो वीडियो को ख़त्म करना था इसलिए आपको दिखाना मकसद है। अब देखें यहाँ छुरी ले लें, उसकी मदद से यूँ आप इसको बड़ी आसानी के साथ उतार सकते हैं। थोड़ा सा ये चिपका होगा इसके साथ बटर पेपर के साथ। और दूसरा तरीका ये है कि नीचे से इसको उठाएं तो ये खुद ब खुद अलहदा हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता, नरम और जायकेदार ये आटे के हेल्दी किस्म के बिस्किट जो हैं वो बनकर घर में तैयार हो चुके हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाते हैं। आपको मैं एक तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा जो बिस्किट है, ये देखिए किस कदर खस्ता अंदर तक पका हुआ जालीदार ये तैयार हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।